कब तक हैं? आधा मिनट और। गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे। ओम। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में 1 मिनट में एक बार। अच्छा, कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे लगभग शरीर के 99% रोग खत्म हो सकते हैं। इसमें क्या है, हम सांसों को बाहर झटकते हैं और पेट को अंदर को धकेलते हैं। इसका अर्थ क्या है, हम अंदर जितने इंटरनल ऑर्गन हैं उन सबको हिलाते हैं, मूवमेंट देते हैं, सक्रिय करते हैं, एक्टिव करते हैं। ठीक है, सांस भरा, आंखें बंद कर लीजिए सहज। हम 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट बिल्कुल आंखें तन्मयता से, बिल्कुल लय में, सामान्य रूप से, कोई दबाव नहीं। विशेष ये ध्यान रखें कि मासिक धर्म में जो बहनें हैं या जिनको पेट की कोई तकलीफ है, सीवियर कोई ऑपरेशन है, या हार्ट हाई बीपी का या हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, वो लोग ना करें, या बिल्कुल सामान्य से करें, हल्का स्ट्रोक दें। बाकी सामान्य रूप से करते रहेंगे। ठीक है, आंखें बंद किया, इसी प्रकार मुद्रा लगा ली, घुटनों पे हाथ और सांस झटक दिया बाहर।
अगर किसी को कमर में दर्द होता है तो वो आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई। माइक बंद। ओम। ये अभ्यास किया। पारुल जी, मेरी दूसरी कक्षा का समय है, माफी चाहूंगा, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ के जाने को भी मन नहीं कर रहा। थैंक यू तो बाकी अभ्यास गोयल जी की शोल्डर में था, मैं उनके साथ या तो आपका हाँ नंबर हाँ शेयर। हाँ हाँ, ठीक 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 ना, मैं करा ही देता हूँ। चलिए उसका अभ्यास तो करा दें। हाँ जी, अभी देख लेते। पारुल है साथ बाकी में? लोग हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए सभी बैठ जाएं, बैठ जाएं, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। सामने हाथ रखिए और केवल पंजों को 2 3 4 5, आवाज नहीं, देखिए डिस्टरबेंस ना हो। 6 7 8 9 10, मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी को यहीं पर घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टी घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ये ध्यान रखना, हाथ आपके कंधों के बिल्कुल समानांतर होना चाहिए, ना सर ऊपर आवाज नहीं ना आ रही। नीचे। आवाज नहीं आ रही? हमें तो आ रही है, आ रही है जी, हमें आ रही है। आवाज क्लियर है उनके उसमें। आवाज बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैंने हेडफोन लगा रखे हैं, चिंता ना करें, ब्लूटूथ लगा रखे हैं, ठीक है। इसको उल्टा और सीधा दोनों तरफ ले लिया। चलिए सारे कर लीजिए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक्शन आ रहा है? किसी पारुल जी आपको आवाज, सभी को आवाज आ रही है। पारुल जी आप एक बार चेक कर लीजिए अपना फोन। हाँ, आपके उसमें न गड़बड़ हो कुछ। चलिए मेन हमने पारुल जी के लिए किया था, अगर उन्हीं को आवाज नहीं आई तो सब बेकार हो जाएगा। आ रही है जी आवाज? नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा। बाकी सबको आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। बाकी सबको आ रही है जी। तो कहीं आपके माइक में दिक्कत ना हो, या वॉल्यूम तो नहीं कम बढ़ती कर रखा, वो देखिए। चलिए हाथ सीधे, चलिए देख लीजिए, हाथ सीधे रखकर केवल इसको इतनी दूरी पे चलाएंगे। इससे क्या है, आपके इंटरनल शोल्डर क्या है, सर आपकी मूवमेंट वॉल्यूम में नहीं है। आ रही बिल्कुल भी। मेरी आवाज फुल है और मेरे ख्याल सबको ठीक आ रही है। अगर मैं ज्यादा वैसे चला गया तो फिर आपको किसी को भी आवाज नहीं आएगी। पारुल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको किसी की आवाज नहीं आ रही। पारुल जी आपके फोन में प्रॉब्लम है, आपके फोन में आवाज नहीं आ रही है, बाकी हम सभी को आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हमको लगता है उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बाद में भी देख सकती हैं। उनको करने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इससे डिस्टरबेंस होती है। चलिए सीधा, पहले था पंजों को नीचे लिया, मुट्ठियों को घुमाया, फिर विपरीत घुमाया। अब सामने हाथ रखिए, कंधे के बिल्कुल समानांतर हाथ होंगे, इसकी मूवमेंट ज्यादा नहीं जाएगी, केवल इतना। इससे आप महसूस करें कि आपके इंटरनल ज्वाइंट्स हैं शोल्डर के, वो मूवमेंट है। 5 6 7 8 9 10, ज्यादा लंबा नहीं ले जाना हाथ, यहीं पर चलाना है। इसको उल्टा कर लीजिए, हथेली ऐसे थी, उल्टी हथेली कर लो। 1, अब पीछे के शोल्डर की तरफ चलेंगे थोड़ा अंदर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधे हाथ कर लीजिए, हथेली नीचे की ओर, जमीन की ओर। 1 2 3 4, आपके शोल्डर के बैक साइड को आ गया, बिल्कुल कंधों के पास। 5 6 7 8 9 10, सीधा कर लीजिए, हथेली आसमान की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो गया? चलिए इसी में हाथ ऊपर उठाएंगे, कोहनी बिल्कुल 90 डिग्री, कोहनी नहीं हिलेगी। 1 दोनों 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पर हाथ रखिए और गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7, आगे जुड़ेगी 8 9 10, विपरीत लाइए बाहर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बात नहीं, कंधों में आग ना निकले तो कह दीजिएगा। सामने हाथ सीधे, हथेलियां सीधी, हिलाइए थोड़ा थोड़ा। 1
2 3 4, पूरा नहीं हिलाना, पूरा आगे नहीं ले जाना, वहीं पर 5 6 8 9 10। हथेलियां सामने की तरफ थी, हथेलियां उल्टी कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियां जमीन की तरफ, हथेलियां जमीन की तरफ, ऐसे 1 2, उड़ जाओ हवा में गगन में पंछी की तरह। 6 7 8 9 10। सामने ऊपर हथेलियां आसमान की ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सीधा कर लीजिए और थोड़ी देर होल्ड कीजिए इसे और आनंद की अनुभूति कीजिए कि कंधों में कितनी जबरदस्त आनंद आ रहा है। आ रहा है सबको आनंद? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। अब इस गलती का तो जी मैं हमें खामियाजा नहीं भुगत सकता ना। चलिए अब यहीं पर कोहनी बिल्कुल 90 डिग्री रहेगी और हाथ ऐसे करेंगे। 1 दोनों के, 2 3, केवल कोहनी मुड़ेगी। 4 5। इस कोहनी सीधी का अर्थ यह है कि आपको केवल शोल्डर्स पे फोर्स देना है। 6 7 8 9 10 यहां पर, ठीक है। इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं। आप लोग अगर ये सोचेंगे कि हम बहुत तेज से घुमाएं, हाथ ऊपर नीचे करें, उसका प्रभाव कंधों में नहीं पड़ेगा। कंधों में हल्की सी ऊर्जा आ गई, हाथों को पकड़िए और पीछे ले जाइए, खींचिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चूंकि सर्वाइकल का है इसलिए अभ्यास को कम से कम 10-10 बार जरूर करें। सर्वाइकल का मुख्य स्रोत बिल्कुल गर्दन, आपके सिर के बिल्कुल ज्वाइंट पीछे, पिछले खोपड़ी जहां बोलते हैं छोटा मगज, उससे लेकर कंधे के बीच में या ऊपर यहां तक होता है। इसके लिए हम अब चेहरे की और गर्दन की मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। सांस पहले भरेंगे, सांस भरी यहां पर और छोड़ते हुए इधर गए। जब यहां गए तो यहां कुछ सेकंड्स के लिए रुका, फिर सांस ली, वापसी आए, फिर बीच में आकर सांस भरी, कुछ सेकंड्स के लिए रोका, फिर इधर को आगे। 2 3, सांस भरा, 4 5। इसको भी 10-10 बार करें, ठीक है। अब सांस भरकर दाएं कर दिया, बाएं कर दिया। अब कान को कंधे की तरफ ले जाना है। सांस भरा। अच्छा, एक विशेष ध्यान रखें कि जिसको जिस तरफ दर्द है, मान लिया मेरे दाईं कंधे में दर्द है, तो दाईं कंधे की तरफ कम ले जाएं, दूसरे कंधे की तरफ ज्यादा ले जाएं। दाईं कंधे की तरफ हल्का सा ऐसे करेंगे और अगर मेरे दाएं कंधे में दर्द है तो दाईं तरफ यहां दर्द है, गर्दन के पास दर्द है, तो यहां यूं नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ज्यादा ले जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। सांस लिया, छोड़ते हुए कंधे की तरफ, फिर थोड़ी सेकंड, कुछ सेकंड्स रोकेंगे, फिर सीधा लिया, फिर सांस लिया, छोड़ते हुए बाहर, कुछ सेकंड रोका, बीच में, दो, 3, 4, 5। इसमें इन सांसों का लय बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं ली, सांस नहीं ली, तो प्राण वायु जो है वो उस तक पहुंचकर उस अंग को दुरुस्त कैसे करेगी, उसको रिपेयर कैसे होगी। अभी कहते हैं कि लंग्स में दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है, हमें उसे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। तो सांसों का आरोह अवरोह, आना जाना बिल्कुल ध्यान जरूर रखें।
इसके बाद श्वास लेंगे, गर्दन पीछे करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेंगे। अच्छा, सर्वाइकल वाले विशेष ध्यान रखते हैं कि हम गर्दन नीचे नहीं झुकाते। सर्वाइकल होता क्यों है? हम अमूमन, मेरे हाथ की ओर देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा नजदीक आके अच्छा समझ आएगा। हम वास्तविक जिंदगी में गर्दन हमारी यूं है, हम काम करते 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 गर्दन को ऐसे कर लेते हैं, हमारा शरीर आगे को ऐसे झुक लेता है। शरीर ऐसे रहना चाहिए, अगर झुका रहेगा तो सर्वाइकल क्या है, ये जो यहाँ सर्वाइकल है क्या, जैसे एक छल्ले बने हुए, डिस्क बनी हुई है, ये डिस्क अगर यूं थी, ये अमूमन यूं रहती है, यूं बहुत बढ़िया चल रही है, सही चलेंगी ये। अगर ये ऐसे दबानी शुरू कर दी तो अंदरूनी हिस्से में इसका दबाव बनेगा तो दर्द होगा आपको। अंदर कुछ लोगों के गर्दन के अंदर को दर्द होता है, वो क्या होता है, वो ज्यादातर यूं काम करते हैं। कोशिश करें कि वो गर्दन सीधी करके काम करें। ये ज्यादातर किन लोगों का है, जो टेबल पर बैठ के कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, 24 घंटे, लेडीज हैं भी, जेंट्स भी, सब क्यों लगे, तो गर्दन यूं कर रखी है। लाइफस्टाइल क्या, गर्दन की सर्वाइकल स्पाइन की लाइफस्टाइल आपने यूं बना दी कि 24 घंटे झुके रहे। कोशिश करो कि सीधा देखो, सीधा करके काम करो। अगर घर में किचन में माता बहनें कुछ काम कर रही है तो कोशिश करें कि ज्यादा हमेशा ही दब के ना करें, कुछ ऐसा सिटिंग पोस्चर या खड़े होने का तरीका ऐसा करें, या चूल्हे के ऊपर उठा लें, या अपना बैठने का या कुछ ऐसा साधन या अपना खड़े होने का साधन ऐसा छोटा कर लें कि आपकी, अगर मान लिया खाना यूं बना रही हूँ तो यूं गर्दन मेरी झुक गई कि मैं रोटी सेक रही हूँ, बेल रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ। अगर मैं इसको ऊपर उठा दूं, मान लिया आपकी स्लैब है, किचन की स्लैब है, अगर उसको ऊपर उठा दिया तो ऐसे की जगह मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे रोटी डालूंगी, ऐसे वो करूंगी, सब कुछ बेलूंगी। तो इस पोस्चर को चेंज करो। ये जो है ये यूं होना चाहिए, हम यूं करते हैं। अगर यूं रहेगा तो गर्दन में धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ेगा कि आपकी स्पाइन कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगी और इधर की डिस्क फ्रिंज, मतलब उसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। अब वो गैप कवर करना आसान नहीं होता, बहुत समय लगता है उसमें। थेरेपी ही एक ऐसा इलाज है, अंग्रेजी में तो केवल इलाज है कि आपको गोली दे दी जाए, दर्द की गोली दी जाए, और कोई इलाज नहीं। ठीक है, सर्वाइकल वाले गर्दन को नीचे नहीं करेंगे, वो यहां तक लाएंगे बस। अगर सर्वाइकल नहीं है तो पूरा करें, सांस भरा, सांस भरकर ऊपर ले गए, पूरा जितना खोल दिया। इससे क्या हुआ, ये डिस्क जो आगे को झुक रही थी गर्दन वाली, आगे गर्दन के अगले हिस्से में, वो खुल गई। सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए, लेकिन बिल्कुल सहज, तेज नहीं। फिर सांस लिया और गर्दन छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल ठोडी यहां लग जाए। जिन लोगों को सर्वाइकल नहीं है वो लगा लें, तो कभी उनको सर्वाइकल नहीं होगा। फिर सांस भरा, ऊपर रोक दिया सांस और छोड़ते हुए 3, 4, फिर सांस भरा, 5 हो। इसके बाद गर्दन को पूरा गोल गोल घुमाना, पहले दाएं, पीछे, बाएं, आगे, ऐसे। एक, आंखें खुली रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी भाई बहन ने आंखें बंद कर ली तो उसे चक्कर आ सकते हैं। इसमें पीछे सर्वाइकल की कुछ नसें होती हैं, अगर घूमते हुए आंख बंद करते हुए दब गई तो चक्कर आ जाते हैं। 2, 3, और बिल्कुल सहज, तेज करने की जरूरत नहीं है। 4, 5, इसे 10-10 बार करते हैं हम, 5-5 बार करेंगे। लोगों ने आदत, मैंने कुछ देखा योग शिक्षकों और लोगों की, वो बहुत तेज कराते हैं। तेज कभी ना कराएं। इसमें सर्वाइकल स्पाइंस के अंदर जो हल्की हल्की छोटी छोटी आर्टरीज के बराबर नसें ज्यादा ही होती हैं, वो प्रभावित हो जाती हैं और उसको कुछ और दिक्कत होने लगती है। चलिए दूसरी तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5। ये थी एक सामान्य बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम। इसी के साथ ये हथेली के बीच का हिस्सा, कलाई के बीच का हिस्सा, ये अपने कान के बिल्कुल ऊपर रखिए और गर्दन सीधी। सिर से हाथ को दबाएं और हाथ से इसको दबाएं, जिससे कि जो डिस्क में हिलजुल हो जाती है, सर्वाइकल स्पाइंस की जो डिस्क हैं उनमें जो हिल हो, इधर उधर हो जाता है, वो दबाने से फ्री हो जाती है। ठीक है, यहां रखा और दबाया। कई लोगों की गर्दन चटक जाएंगी, मेरी चटक जाती है, हमें अभ्यास हो रखा है, इसलिए ऐसे ही ये हथेली वाला हिस्सा बिल्कुल कान के इधर
कनपट्टी पे मत रखिएगा, अगर कनपट्टी पे रखा तो दुखेगा, कनपट्टी पे नहीं, बिल्कुल हथेली बीच इसके ऊपर, और हथेली से सिर को धकेला और सिर से हथेली को धकेला। एक बार और, एक बार और। अब उंगलियों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे ले जाएं, सिर से पीछे धकेलो और हाथ से सिर को आगे को धकेलो। एक, ढीला छोड़ दीजिए, फिर खींचिए, दो, छोड़ दिया। इसी प्रकार आगे ले आओ, सिर से आगे धकेलो और हाथ से पीछे धकेलो। सिर रखा, एक, दो। ये सामान्य क्रियाएं हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, इसको रेगुलर कर लीजिए। मैं 101% कह सकता हूं कि शोल्डर फ्रोजन, कितने भी शोल्डर फ्रोजन हो, वो धीरे धीरे 1-2 दिन में बिना किसी दवाई के खुल जाएंगे। जिनको सर्वाइकल स्पाइन्स की ज्यादा दिक्कत होती है वो ध्यान रखें, जैसे मैंने अभी एक बहन जी ने पूछा था कि हमारे घुटनों में टकटक है, जिनको सर्वाइकल स्पाइन है वो गाय के दूध में गाय का घी डेली लेना शुरू करें 1 हफ्ते तक। आपकी सर्वाइकल स्पाइन और शोल्डर स्पाइन्स के जो फ्रोजन शोल्डर्स हैं क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली वो चिकनाहट जो जाएगी वो उसमें जाएगी। कुछ लोगों को कहना है कि गाय के दूध से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, चिकनाहट से, फैट से नुकसान नहीं होगा, गाय के दूध से नहीं होता है कि भैंस का दूध वात कारक होता है, आपको वायु विकार होंगे भैंस के दूध पीने से और भैंस के दूध का घी खाने से। और गाय का दूध और गाय का घी वात नाशक होता है, वायु विकार होते हैं, यहां तक कि अस्थमा, सांस, कफ, ये सारी विकार होते हैं। गठिया हो जाना, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी जो बीमारियां हैं, स्पाइन में दिक्कत हो जाना, डिस्क इंफ्रिंजमेंट, डिस्क स्लिप, यहां तक कि साइटिका नर्व का दब जाना। देखिए कोई भी नर्व तब दबती है जब कोई भी शरीर का एक पोस्चर, ईश्वर ने बड़ी बेहतरीन संरचना कर रखी है, जब वो संरचना गड़बड़ाने लगती है तभी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ नुक्स होता है, अन्यथा कभी नहीं होता है। जी, पथरी की परेशानी है, मेरी किडनी में किसकी? हाँ जी, पथरी की। किडनी में? हाँ जी। 3 दिन में निकाल देंगे जी। डॉक्टर साहब क्या करना होगा? उसके लिए औषधि मेरे से लेनी पड़ेगी आपको, हरी औषधि है, कुछ पत्थर है, पत्थर से पथरी तोड़ी जाएगी। अगर साइज 3 से 4 mm या 5 mm है, अगर साइज है, अगर छोटा है 3 से 4 mm में, तो मैं हाथ से निकाल दूंगा। अब आप सोचेंगे कि सोचने लग गए सबके, हाथ से कैसे निकल जाएगी? हाथ कहीं डाला नहीं जाएगा, वो एक्यूप्रेशर है। मैं एमडी एक्यूप्रेशर हूँ। वो एक्यूप्रेशर दिया जाता है पीछे किडनी के उस पार्ट पर जहां स्टोन्स अवेलेबल होते हैं अल्ट्रासाउंड की लोकेशन के साथ। उसको जनरेट करते हुए हम पीछे से जनरेट करते हुए आगे को ले आते थे यूरेटर की तरफ, पेशाब की नाली की तरफ, और उसको कुछ लिक्विड्स ऐसा दे देते हैं कि उससे पेशाब का प्रेशर बने। जिनको किडनी की दिक्कत होती है और किडनी में पथरी की दिक्कत होती है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा जा तो रही है परंतु वो उसको पचा नहीं पा रहा और किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रही, तो किडनी के पास जाकर वो कैल्शियम स्टोर हो गया, कंज्यूम नहीं हुआ, शरीर में खपत नहीं हुई, आपकी मूवमेंट ज्यादा नहीं। अच्छा, लोगों में ये भ्रम फैला दिया कि पानी खूब दब के पियो। दब के पीने से आप किडनी पर एक्सेस लोड भी देंगे तो किडनी का और ज्यादा काम करना कम हो जाएगा। किडनी की एक प्रक्रिया है, वो अपने अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं। आपको कैल्शियम की एक लिमिट चाहिए होती है कि आपको कैल्शियम इतना चाहिए। आप एक दिन में चाहे 50 किलो दूध पी लो, आपके शरीर को कितना चाहिए उतना ही जाएगा शरीर। हमारे शरीर में, मान लिया मेरे शरीर में ब्लड नॉर्मल जेंट्स के 10 mg का होना चाहिए, एक यूनिट बना रखी है, जेंट्स में 10 का, लेडीज में 12 का होना चाहिए। आप चाहे खून पी लें, चाहे कुछ भी पी लें, आपके शरीर में अगर 1 यूनिट ब्लड कम है तो 1 यूनिट के बराबर ही शरीर उसको वहां तक देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने, मान लिया, मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूं, कैल्शियम का स्रोत, बेहतर स्रोत जो है केला भी है। आपको लगा कि मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है, मैं केला खा लूं। ये नहीं कि आपने 2 दर्जन केले खा लिए तो आपको सारी कैल्शियम की कमी आज ही पूरी होगी।
आपके शरीर को रोज नित्य प्रति आपके अभ्यास के अनुसार, आपकी खपत के अनुसार जितनी जरूरत है, हमारा शरीर, हमारे सारे अंग उसको उतना ही देते हैं। आप फालतू दब के खा लोगे, उस अंग पे एक्स्ट्रा प्रभाव पड़ेगा। पथरी तभी बनती है जब आप कैल्शियम पचा नहीं पा रहे हैं, तो वहां इकट्ठा हो गया। पानी पिए, लेकिन यूरिन का प्रेशर क्रिएट करें पहले, यानी पेशाब का दबाव बनने दें। जब पेशाब का दबाव बनता है और आपको लगे कि अब नहीं रोका जा रहा, तब जाएं। तो क्या है, किडनी में स्टोन में जब पानी पड़ा है और प्रेशर बन रहा है, स्टोन पड़ा, मान लिया किडनी का हिस्सा है और यहाँ नीचे नीचे हिस्से में स्टोन पड़ा है, पानी आपने पीने लग गया और किडनी के अंदर आकर यूरिन जो है पास होने के लिए निकलेगा। जब यूरिन पास होने के लिए निकलेगा, इस किडनी से बाहर जब आएगा, तो जब आप प्रेशर होगा तो प्रेशर से ये स्टोन कई बार बाहर को निकल के चले आते हैं। जरूरी नहीं होता, लेकिन निकल के चले आते हैं। हल्का फुल्का होगा, अगर इसको लेयर जम नहीं गई, इसके ऊपर एक झिल्ली नहीं बन गई, तो यहाँ से वो निकल के तुरंत यूरेटर में, आपकी पेशाब की नली में आ जाएगा। चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनको विशेष दिक्कत पुरुषों को होती है, महिलाओं को दिक्कत नहीं होती। महिलाओं का तुरंत निकल जाता है। कई बार पुरुष की पेशाब की नलियों में फंस जाते हैं, उनको फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, या फिर वो पथरियों को पहले बारीक किया जाता है। बारीक करने का मतलब है औषधियां ऐसी दी जाए कि वो चूर्ण, उसके बाद उसको निकाला जाता है। अंग्रेजी में केवल एक इलाज है कि इसका ऑपरेशन नहीं कराया जाए। कभी भी गलती से पित्त की थैली की पथरी या किडनी की थैली की पथरी या कहीं भी सिस्ट बनती है, इलाज ना कराएं। एक बार अपने सेवक को मौका जरूर दें। और हमारा कोई इलाज ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए देना, 2 लाख रुपए देना, 50,000 रुपए देना है। मात्र 500, 1000, 1200, 1500 रुपए में पूरे महीने की औषधि आ जाती है। लोग एक कलम चलाने के 1000, 2,000 रुपए और अपनी डॉक्टर अपनी शक्ल दिखाने के लिए 2,000 रुपए ले लेते हैं, और आप लोग उन्हीं के पास जरूर जाते हैं। और वो आपको कभी भी अपना ग्राहक बनने से छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर साहब, आपने एक शुगर की मैंने जी? होम्योपैथिक जरूर करी है पिछले समय, काफी लंबे समय तक, पर एलोपैथी किडनी के लिए कितना लंबा समय हो गया? मुझे 2 साल हो गए हैं। किडनी की पथरी के लिए हाँ जी। 2 साल? हाँ जी। इस मैं तो साल बड़ा हैरान हूँ। 2 साल में आप समझ रहे हैं आप बोल क्या रहे हैं? जी, 2 साल हो गए हैं मुझे। 2018 में मुझे 2019 2 में। साल से आप किस लिए ले रहे हैं उस पथरी की दवा को? सर, मैंने बंद कर दी दवाई। मैंने दवाई ली थी, मैंने बंद कर दिया। मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ काफी टाइम से। आप एक बार मौका दें मुझे, और 3 दिन बाद टेस्ट करा लीजिएगा। 2 साल? मेरे पास आपकी जानकारी में ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे हैं मैं 15 साल से बीपी की दवाई ले रही हूं, मैं 20 साल से शुगर की दवाई ले रहा हूं, सर्वाइकल की दवाई, थायराइड की दवाई 15 साल, 30 साल हो गए जी मुझे। मेरी समझ में नहीं आता। बुद्धिमान है ना आप लोग, बुरी लगे तो मेरे मुंह पे कहिएगा। आप 30 साल से दवाई ले क्यों रहे? आपने कभी डॉक्टर से नहीं पूछा, डॉक्टर साहब आपने कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, भाई 5 साल हो गए मुझे आपके चक्कर काटते, और 2 बीमारियां और लग गई। मैं दवाई ले क्यों रही हूं? आपने कभी किसी डॉक्टर से पूछा? आप कभी नहीं पूछेंगे, आपकी है भी हिम्मत नहीं है। आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछने जी आप कोई गारंटी दे रहे हैं? आयुर्वेद के मेरे जैसे किसी डॉक्टर के पास भी आएंगे ना, तो मुझसे पूछेंगे सर डॉक्टर साहब गारंटी है क्या इसकी? आपने कभी पूछा कि आप 2 साल से दवाई ले रहे हैं, आपने जिस होम्योपैथिक डॉक्टर से दवाई ली, औषधि ली या जो भी ड्रॉप ली है, आपने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब 2 साल हो गए, अब कितने साल और लेनी है मुझे? नहीं सर, मुझे 2 साल में को 2 साल हो गए। मैंने दवाई सिर्फ 3, 4, 5 महीने ही करी थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था और मैंने फिर छोड़ दी। आलस समझ लीजिए, मैंने छोड़ दी, दवाई नहीं ली। अब आपको पता है कि अब अगर आपने छोड़ दी तो पथरी का साइज कितना बढ़ गया होगा 2 साल में? लेटेस्ट अभी कोई आपने रिपोर्ट कराई अल्ट्रासाउंड? नहीं, मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। पहले जब था 2 साल पहले कितना था? 4 mm है? 4 mm? हाँ जी। आज लगभग 16 से 18 mm के बीच में, 20 mm के बीच में होगी, चेक करा लीजिएगा। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या आपके दर्द रहता है? हाँ, मुझे दर्द हो जाता है कभी कभी। ऐसे पथरी का दर्द नहीं है, क्योंकि पथरी का दर्द तो कहा जाता है ना बहुत तेज, वैसा दर्द नहीं होता, लेकिन मेरे को पेट में नीचे की तरफ दर्द हो जाता है जल्दी। नहीं, मैं आपको अपना देखिए, मेरे पोस्चर पे जाइएगा, मैं बताता हूँ आपको।
ये हमारे शरीर का अंग है, चेस्ट है। जिनको पित्त की थैली की पथरी होगी, ये मेरा सीधा हिस्सा है, सीधी चेस्ट। यहाँ पसली है, पसली हड्डी, हाथ रखो सब, अपने दाईं तरफ हाथ रखिए। पसलियां हैं आपकी चेस्ट, ब्रेस्ट के नीचे पसली है, हड्डियां हैं जिसको डायफ्राम बोलते हैं। इस पसली के नीचे से लेकर अगर पीछे को दर्द जा रहा है दाहिनी तरफ, केवल दाहिनी तरफ, तो आपको पित्त की थैली की पथरी होगी। अगर वो बाईं तरफ या दाईं तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, यानी पसली से भी 4 उंगल नीचे की तरफ, पेट नाभि के समानांतर जा रहा है, दर्द हो रहा है, और पीछे रीढ़ की तरफ चला जा रहा है, तो आपको किडनी का दर्द होगा। ये पहचान है। दाईं ओर पसली के बिल्कुल नीचे से लेकर पीछे की ओर जाएगा, पसली पीछे पसली तक ही जाएगा, तो आपको पित्त की थैली की पथरी का दर्द होगा। ये पहचान है, आज आपको बता दिया। अब अगर ऐसा कभी भी ऐसा होता है कि दर्द रुक नहीं रहा, आपने कई कह देते हैं, कई डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं, ये तो गैस खा। अब वो सारे गैस की गोलियां खा, बड़े बड़े कैप्सूल खा, ये खा वो खा, सिरप भी पी, बाहर की भी खा, अब उनको आराम नहीं मिल रहा। लेकिन असल में क्या है, वो पथरी होती है, पथरी का दर्द खत्म नहीं हो रहा है। और मेरा ख्याल अलका जोशी जी भी होंगी, उनकी मदर को पथरी थी और बहुत जबरदस्त पथरी थी, पित्त की थैली में पथरी थी। नहीं, अभी नहीं जुड़ी हो। उनकी पित्त की, और वो फेस 1 में ही रहती हैं, और बीजेपी की आईटी में है, कुछ है वो, और जो बीजेपी से अच्छी जुड़ी हुई है, और वो बिल्कुल क्लियर होगी। और वो शायद कई सालों से इलाज इधर उधर के करा रही थी, वो क्लियर नहीं हुई। अब वो बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, बीपी नहीं है, उनको कुछ दिक्कत होती वो कुछ नहीं है। अभी उन्होंने हमारे यहाँ की आयुर्वेद की थायराइड की कुछ दवा चालू की है कुछ दिनों से। थायराइड की भी हमारे पास एक ऐसी औषधि है कि आप 3 महीने के अंदर गारंटी से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अगर 7 तक आपकी यूनिट गई हुई है, अगर 10 से ऊपर है तो 6 महीने लगेंगे, और जड़ से खत्म हो सकता है। कुछ लाइफस्टाइल बदला जाएगा, कुछ देसी औषधियां लेनी होंगी। भाई जी आंखों की एक्सरसाइज जरूर बता के जाना, चश्मा उतारने की। तो फिर आज मेरा सेशन आप बंद ही करा के छोड़ेंगे, 8 बज गए, अब आधे घंटे से ऊपर हो गया, आज मुझे नहीं लगता वो करना पड़ेगा। चलिए आप ही के लिए कर दिया। 7:30 बजे क्लास थी, 7:30 से क्लास लेते हैं, आज सर की क्लास ड्रॉप हो गई है। आज 8 बज गए हैं जी, 8 बजे मेरी आधे घंटे की क्लास होगी। अब आपका कितना समय बाकी है? समीक्षा जी बताइए। सर 1 मिनट 1 मिनट बाकी है बस। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं कौन सा नेता बन गया जो लोगों के लिए समय नहीं है, मैं तो सेवा के लिए, आप ही लोगों के लिए समय है। चलिए आंखों की एक्सरसाइज बताते हैं। सांसों का ध्यान रखेंगे इसमें भी, देखिए हर क्रिया में सांस यानी ऑक्सीजन प्रॉपर जाए। आंखों के लिए बिल्कुल चेहरा सीधा सामने, सांस भरी और आंख दाईं तरफ ले गए, कुछ सेकंड्स के लिए वहां रोका तो आपको अपने अंदर रेटिना के अंदर जो आंख में नसें हैं, नसों में खिंचाव लगेगा। कुछ सेकंड्स रोकना है, फिर सीधी ले गए, फिर सामने लाए, फिर दाईं तरफ ले गए, बाईं तरफ ले गए। ठीक है, पहले मैं दाईं ओर, अपने दाईं ओर ले जा रहा हूं, सीधा सांस खींचा, छोड़ते हुए आंखें इधर को घुमा दी, मैंने और नजदीक कर दिया, सांस लिया और आंखें इधर ले गए। यहां जाकर आंखों को रोकें, चेहरा नहीं ले जाना उधर, चेहरा सीधा रहेगा, केवल आंखें। इससे क्या होगा, आप इधर को खींच रहे हो तो इधर की जो अंदर की